पाकिस्तान में बेइंतहा पोटेंशियल है कि न सिर्फ वो अपनी लोकल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी ये सनत, बल्कि एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है इसका वो आपके सामने आएगा। पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहां रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ज़्यादा है और फिनिश प्रोडक्ट पे ज़ीरो ड्यूटी है, और ये इस मुल्क की प्रिंटिंग सनत की एक डेथ पॉलिसी है। ये पॉलिसी कंटिन्यू रही तो पाकिस्तान में प्रिंटिंग की सनत जो है वो इसी तरीके से तबाह हो जाएगी जैसे कि जूते की सनत तबाह हो गई। पाकिस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो आप समझे टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। जो लावारिस है उसका कोई, वो यतीम है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। बड़े बड़े पब्लिशर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं। छोटी मशीन है वो डे बाय डे बंद हो रही है और लोगों को बहुत से खानदान इसमें, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री की तो हमारे पास कैपेसिटी 12 लाख टन प्रिंटिंग करने की कैपेसिटी है। पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल है कि जो करीब खलीजी ममालिक हैं उसके अंदर प्रिंटिंग काफ़ी महंगी है, प्रिंटिंग की कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है। हम उनको कैटर कर सकते हैं अगर हमारे यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता हो। तो इसका मतलब बिल्कुल ये इस तरह से मसला हो गया कि आपने दूसरों की दुनिया की इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री को 50% का एज दे दिया कि तुम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करो, तुमको 50% का हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, और ये दावे से मैं कह रहा हूं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है और दूसरे की इंडस्ट्री को फायदा दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक से एक टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आप साथ में आपके हिंदुस्तान है, आपके ईरान है, सऊदी अरब जाएं, मिस्र जाएं, आप बुक फेयर्स में जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ दें, आपको इतनी शानदार किताबें मिलेंगी, आपका सोच भी नहीं सकते आपके इतना शानदार काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए तिजारत के उसूल के हवाले से कि कागज़ जो है उस पर ड्यूटी कम होनी चाहिए या सिफर होनी चाहिए, और किताब अगर आप मंगवाते हैं तो किताब पे ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे कुरान शरीफ अगर मैं प्रिंटिंग मंगाता हूं तो मुझ पे 0 रेटेड सेल टैक्स है, 0 ड्यूटी है, 0 विद होल्डिंग टैक्स है, यानी कि किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। बहुत अच्छा ख्याल है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरान शरीफ का पेपर में मंगाता हूं प्रिंट करने के लिए तो उस पर आप मुझसे 20% ड्यूटी लेते हैं, 20% सेल टैक्स लेते हैं, 5.5% आप मुझसे विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं। ये एक यूनिक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में कि जहां पेपर विच इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर एजुकेशन, उसके ऊपर जो टैक्स का इफेक्ट, ड्यूटी का इफेक्ट है वो मोर देन 50% आ रहा है। तो अब हम अपनी तालीम के लिए, हमने अपनी तालीम के ऊपर इन अदर वर्ड्स एक 50% टैक्स लगा दिया। बुनियादें बनाने से, दीवारें खड़ी करने से स्कूल नहीं चलती है। आपको इक्विपमेंट देना होता है। तालीम का इक्विपमेंट्स है ही 2 चीजें, कलम और कागज। तो जब आप कागज ही महंगा देंगे तो यहां पर हमारे यहां तालीम नहीं हो सकती। बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं लोकल इंडस्ट्री को भी चाहता हूं कि वो बकअप करे, हुकूमत उनके लिए पॉलिसीज बनाए, उनको टैक्स में छूट दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 मैन्युफैक्चरर्स को उनके सर पे हाथ रखने के लिए आप पूरे मुल्क का तालीम निजाम जो है ना उसको जमीन दोज कर दें, उसको बुलडोज कर दें कि नहीं, हम तो ये इन 5 आदमियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपको चाइना जाना है आप जाएं, आपको मलेशिया जाना है आपको जाएं, आप भाड़ में जाएं हमारी तरफ से, लेकिन हम आपको वो नहीं देंगे, फैसिलिटीज नहीं देंगे। तो हमारी जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो फरोख नहीं पा रही है, वहाँ पर रोजगार के मौके नहीं बन रहे, और हमारी इस पॉलिसी से दूसरे मुल्कों की प्रिंटिंग इंडस्ट्री फरोख्त पा रही है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 2-3 बड़े पेपर मिल्स हैं, वो बड़े ताकतवर हैं और वो अपनी मुनाफे को बढ़ाने के लिए पेपर पे ड्यूटी लगवाते हैं। बड़े बड़े पब्लिशर्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं।
وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہ جا کے چائنا میں چھپوائیں, ملیشیا میں چھپوائیں اور دیگر کنٹریز میں چھپوائیں جہاں پہ کاغذ کے اوپر ڈیوٹیز کم ہیں, اور پھر ہم ڈیوٹی فری کتاب امپورٹ کر لیں گے پاکستان میں. ان کا کہنا مطلب غلط نہیں ہے. میں ایز اے پبلشر ایسوسیشن کے چیئرمین کے میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ سوچ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی کتابیں دینا چاہتا ہوں, میں اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میری کتابیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی آئیں, جب میں انٹرنیشنل بک فیئرز میں جاؤں تو میں ان کو کمپیٹ کر سکوں, تو مجھے تو اچھا کاغذ چاہیے. تو اگر یہ پالیسی جاری رہی تو ہمارے یہاں بے روزگاری اور بڑھے گی, ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ بڑھے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دوسری قسم کے لا اینڈ آرڈر کے پرابلمز ہیں یہ ہیں اس سے ہم فیس کریں گے. تو تعلیم کے لحاظ سے بھی اور امپلائمنٹ کے لحاظ سے بھی یہ پالیسی جو ہے یہ اٹ ہیز ٹو بی ریوزٹڈ.